महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि पाकिस्तानी है, हिंदू लड़की है। सीधे उनका रुख करते हैं। सुषमा स्वराज मिसाल इस दुनिया में नहीं है। हर वक्त किसी भी वक्त मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। आपके लिए भी वो तैयार रही। कैसे आप याद कर रही हैं उन्हें? जी, काफी दुख हुआ जब ये खबर के बारे में हमें मालूम हुआ और काफी डिसअपॉइंटेड थे कि एकदम से ये अचानक ऐसी न्यूज़ कैसे मिल सकती है। उनका रीनल ट्रांसप्लांट होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक वो स्टेबल थी। फिर एकदम से ये अचानक सुन के तो हम शॉक में चले गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वही सब बातें याद आने लगी कि क्या हुआ था पहले, हम कैसे उनसे मुलाकात हुई थी, कितना उन्होंने हमको फेवर किया था, कैसे आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने हमारे लिए सोल्यूशन निकाला था। तो ये सारी बातें याद आ रही थी। आपके अच्छे नंबर थे, अच्छे मार्क्स थे, और उसके बावजूद मेडिकल कॉलेज में हिंदुस्तान में दाखिला मिल जाए, तमाम अड़चने थी। कैसे आप सुषमा स्वराज तक कैसे आपने अपनी बात पहुंचाई, कैसे आपको मदद मिली? हम चाहेंगे एक बार आप दर्शकों को ये बात जरूर बताएं। उस टाइम हम काफी होपलेस हो चुके थे कि कहीं से कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। फिर मीडिया ने हमारी बात सब नेताओं तक पहुंचाने का काम किया और उनमें से भी सबसे पहले जो हमें हेल्प करने का जिन्होंने इनिशिएटिव लिया वो सुषमा स्वराज मैम थी। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ब्रेव होके और बोल्ड होके जो हमारे लिए डिसीजन लिया और हमें बुलाया। इतना जल्दी रिस्पांस आना हमें किसी से उम्मीद नहीं थी कि इतना कोई जल्दी भी रिस्पॉन्ड कर सकता है क्या। फिर वो भी उन्होंने इतना हॉस्पिटैलिटी के साथ हमें दिल्ली बुलाया, दिल्ली में बिठा के बातचीत की। 1 घंटा हमें अपना दिया उन्होंने। जिस दिन वो थोड़ा वेल ऑफ भी फील नहीं कर रही थी, थोड़ी बीमार थी वो, फिर भी उन्होंने और उनके हस्बैंड ने, स्वराज कौशल जी ने, हमें काफी अपना वक्त दिया और बहुत ही प्यार से और बिल्कुल ही एक अपना समझ के हमें अपना सोल्यूशन बताया कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्यों मुझे आगे पढ़ना चाहिए, MBBS में ही अपना सपना क्यों पूरा करना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाई थी। मफाल महेश्वरी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा। जो तमाम दिक्कतें थी, पहले ट्विटर पर उन्होंने भरोसा दिया कि वो आपकी मदद करेंगी, फिर आपसे फोन पर भी बातचीत हुई थी। तो फोन पर क्या बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने कहा था? फिर जब आपकी मुलाकात हुई उस दौरान क्या बातचीत हुई, वो जरा हम चाहते हैं कि आप बताएं। फोन पे उन्होंने उसी टाइम मुझे एक सीट देने का वो किया था प्रॉमिस, और वो सीट मुझे वो साउथ में देना चाह रही थी किसी कॉलेज में। तो क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, उस टाइम हम नए नए आए हुए थे और हमें इंडिया के माहौल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो मुझे दूर नहीं भेजना चाह रहे थे कि वहां मैं एडजस्ट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। फिर उन्होंने मैम से रिक्वेस्ट की कि अगर पॉसिबल हो कि इसी स्टेट में या आसपास कहीं कॉलेज में एडमिशन मिल सके तो प्लीज वो अगर देखें इस चीज को। फिर उन्होंने अपने लिमिट्स को पुश करके और बिल्कुल देखे, चाहती तो वो भेज सकती थी वहां, पर उन्होंने एम्पैथाइज किया कि हाँ वाकई इनको प्रॉब्लम है और अगर मैं देखूं कि पास में कहीं हो कॉलेज, और उन्हें वो पूरा कर दिखाया। उन्होंने SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस में भी आता है। तो ठीक है, मशाल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की हेडलाइंस, फिर उसके बाद हम मशाल से जानेंगे कि किस तरीके से लीग से हटकर मदद की है सुषमा स्वराज ने, उनको आगे किस तरीके से बढ़ाया। हिंदुस्तान में आने के बाद 91% आपको नंबर मिले थे। आपका मन था कि आप मेडिकल में अपना करियर बनाए, हिंदुस्तान आप आना चाहती थी। फिलहाल आप जयपुर में हैं, आप अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पा रही हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो माध्यम बनी, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, सुषमा स्वराज, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी मिली कैसे, और कितना बड़ा दुख आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, उस टाइम मैं पढ़ रही थी अपने रूम में, और जैसे कि मैं ब्रेक्स लेती हूँ तो उस टाइम जस्ट मैंने गूगल न्यूज़ स्क्रॉल की थी और उस टाइम मुझे पता लगा, तो मैं शॉक में थी कि ऐसा नहीं हो सकता है।
फिर उस टाइम मैंने पापा को फोन किया इमीडिएटली कि पापा ऐसा हो गया है। तो पापा को भी यकीन नहीं आया और मम्मी उस टाइम सो रही थी, तो फिर मैंने मम्मी को ये न्यूज़ सुबह दी। तो हम सब शॉक में थे कि ऐसे कैसे हो सकता है एकदम अचानक से। हालांकि हमारा बीच में कुछ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से, कि जब रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था उनका उसके बाद से उन्होंने इलेक्शन भी नहीं इस साल उन्होंने फाइट किया, तो ज़्यादा कांटेक्ट में तो नहीं थे। पर हाँ ऐसा था कि वो है दिल्ली में ही है और जब भी हम उनसे मदद मांगेंगे तो वो वहीं रहेंगी, हमारा सपोर्ट हमेशा करती रहेंगी। मशाल, एक चीज और, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बातचीत आती है तो बड़ी तलखियों की बातचीत आती है। आपने ये कैसे सोचा कि हिंदुस्तान आप आएंगी, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगी? जाहिर सी बात है तमाम परेशानियां होनी थी, उन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा। फिर उसके बाद सुषमा स्वराज ने जब आपसे बातचीत की तो उन्होंने आपको भरोसा दिया, आपको विश्वास हुआ, पर्सनली उन्होंने आपके मामले को अपने हाथों में लिया, आपकी मदद उन्होंने की। तो जी उस टाइम बिल्कुल ही भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ऐसा होता है कि बस चमत्कार की तरह था। और वो ऐसा ही था कि भगवान ने, हमें ऐसा लगा भगवान ने उनको हमारे लिए भेजा था, कि उन्होंने जैसे हमारे लिए हेल्प की और एकदम से अचानक से उन्होंने रिस्पांस दिया कि जब हमको कहीं और से उम्मीद भी नहीं थी। बिल्कुल मैं इंजीनियरिंग ही लेने वाली थी, जस्ट एट द निक ऑफ द टाइम उन्होंने रिप्लाई किया, ट्वीट किया और हमें बुलाया, हमसे बातचीत वगैरह की। तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में या किसी और देश में हमको नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा नेता आम पब्लिक से इतनी जल्दी मुलाकात करे। पाकिस्तान में आपके परिवार को लेकर दिक्कतें थी, आप हिंदुस्तान आ चुके थे और लगातार ये कोशिश हो रही थी, तमाम दिक्कतों के बावजूद आपके पिता भी चाहते थे कि आपका करियर अच्छा बने, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकता आपके एडमिशन में आड़े आ रही थी। फिर आपकी बात पहुंची विदेश मंत्री तक, सुषमा स्वराज तक जो उस समय थी, उन तक मदद पहुंची। क्या कुछ बातचीत हुई और ये सफर आगे कैसे बढ़ा? उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आपको एडमिशन मिला, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, वहां से अब तक का हम सफर आपसे जानना चाहेंगे। उस टाइम ऐसा था, मैं 11th-12th मुझे रिपीट करना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने जो वहाँ 11th की थी उसके एग्जाम्स नहीं दे पाई थी, क्योंकि हमें इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ा था। तो उसके बाद यहाँ पे 11th-12th करने के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं एक और साल ड्रॉप करूँ। फिर उसी साल में कोई ना कोई डिसीजन लेना ही था, और मैंने मैथ्स ले रखी थी कि इन केस कुछ नहीं हो सकता तो मैं इंजीनियरिंग कर लूँगी। बट वही है, ड्रीम तो MBBS करने का ही था, और उन्होंने मेरे ड्रीम को समझा और उसके लिए सोल्यूशन निकाला, काफ़ी मेहनत की। वो चाहती तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर उनको सिंपैथी थी हमारे साथ। वो समझती थी कि क्या हम मुसीबतों से होकर आए हैं। फिर उन्होंने एक कोटा क्रिएट किया, जिससे सिर्फ मैं ही नहीं बाकी बच्चे भी MBBS करने का सपना पूरा कर सके। जो भी फॉरेनर्स हैं, जो भी नीट का फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नीट के फॉर्म में फॉरेनर कोटा तो था ही नहीं उस वक्त, सिर्फ इंडियंस और NRIs ही भर सकते थे। तो ये मेरे लिए दिक्कत की बात थी कि आकाश जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कोचिंग लेने के बाद भी मैं वो फॉर्म फिल कर नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये कोटा बनाया, जिसकी वजह से मेरे कॉलेज में ही, मेरे खुद के कॉलेज में ही, मेरे जूनियर बैचेस में 2-2, 3-3 लोग ऐसे आए हैं जो इस कोटा के जरिए आए हैं, जो उनको भी ऐसी ही दिक्कत आई थी। अच्छा, पहले कर्नाटक में प्रवेश एडमिशन की बातचीत हो रही थी, फिर उसके बाद राजस्थान या फिर गुजरात में भी आप प्रवेश की बातचीत आई, तब आपका एडमिशन जयपुर में हुआ था। जी उनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आसपास कहीं कॉलेज मिल सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो कर्नाटक में मेरे पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे थे, क्योंकि उनको यही डाउट था कि वहाँ अब नए नए आए हुए हैं इंडिया में, तो वहाँ एडजस्टमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हम फेमिलियर नहीं थे उधर के माहौल से। तो उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने इस रिक्वेस्ट को समझा और हमको इस SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया, बिल्कुल, जो कि मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है अभी।
सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मशाल, एक आखिरी सवाल कि कोई एक लाइन, कोई एक बातचीत, क्योंकि ट्विटर पर तो उन्होंने लिखा था कि परेशान मत हो मेरी बच्ची, मैं पर्सनली मदद करूंगी। एक कोई उनकी लाइन, एक कोई उनकी बात जो आपको सबसे ज्यादा याद आ रही है? जी, उन्होंने यही बोला था कि मन लगा के पढ़ना, बिल्कुल हार्डवर्क के साथ पढ़ना और दूसरों के लिए मिसाल कायम करना। और ये MBBS की सीट जो मिली है इसमें बिल्कुल अपना हार्डवर्क दे देना कि हार्डवर्क करके MBBS पूरा करना अपना और अच्छे डॉक्टर बनना। ठीक है, ठीक है मशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं आता हूं। पाकिस्तान